थोड़ी देर में कानपुर कोर्ट में पीयूष जैन को पेश किया जाएगा। पेशी है उसकी। पीयूष को थाने से कोर्ट ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। थाना काकादेव में कारोबारी पीयूष जैन की रात कटी। और ये देखिए, ये तस्वीरें पीयूष जैन की। इस वक्त किस तरह से पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि थाने से कोर्ट लेकर जाया जा रहा है पीयूष जैन को। और ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। आज अदालत में पीयूष जैन की पेशी है। यही वो शख्स है जिसके कानपुर और कन्नौज के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ की राशि जब्त की जा चुकी है। 300 करोड़ कैश की रिकवरी की जा चुकी है इसी शख्स के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से। और अब पीयूष जैन को कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। कल रात में कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था पीयूष जैन को, और अब पीयूष जैन की कोर्ट में पेशी का वक्त है, लिहाजा थाने से इसे कोर्ट लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर पीयूष जैन की पूरी रात कटी। फर्श के ऊपर कंबल ओढ़कर पीयूष ने पूरी रात गुजारी और अब थाना काकादेव से उसे अदालत लेकर जाया जा रहा है। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, पेशी के लिए कोर्ट ले जाती हुई पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। पीयूष जैन को कब पेश किया जाएगा, क्या होना है आज, जरा बताएं। देखिए, काकादेव थाने से जो कोर्ट की दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर की है। हाँ। तो माना जा सकता है कि 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जब अदालत में उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालत में छुट्टी चल रही है। तो ऐसे में रिमांड मजिस्ट्रेट सामने उनको पेश किया जाएगा, जो कानपुर के महानगर मजिस्ट्रेट हैं। वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और इससे पहले जितनी जरूरी कार्रवाई है वो करनी गई है। सेक्शन 67 सेंट्रल GST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है काकादेव थाने में, जहां पर रात उन्होंने गुजारी है। जिस तरह से आपने भी देखा कि कंबल में किस तरीके से उन्होंने रात काटी है। और उसके बाद अब पीयूष जैन को वहां से लेकर के पुलिस निकल चुकी है। थोड़ा सा वक्त और लगेगा जब अदालत में उनको पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ ही दलील दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए उमेश, ये बताइए कि अभी तक 300 करोड़ कैश की रिकवरी हो चुकी है। सोना चांदी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। पीयूष जैन का कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने आया? इस शख्स की दलील क्या है? इतनी दौलत, इतनी संपत्ति कहां से इकट्ठा कर ली एक इत्र कारोबारी ने? देखिए, अभी पीयूष जैन की तरफ से कोई सफाई इस मामले में तो नहीं आई है। हालांकि लोग बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं और मीडिया से बात करने की इजाजत भी नहीं दे रही है पुलिस। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या उनके पक्ष से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने जो पुलिस है वो अपना खास करके GST इंटेलिजेंस की जो टीम है वो चाहेगी कि उनको रिमांड पर ले करके अहमदाबाद ले जाए और बाकी चीजों के बारे में पूछताछ करे कि कहाँ से इन्होंने इतना धन इकट्ठा किया, कैसे फर्जी दस्तावेज तैयार किए और किस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को चूना लगाया है। इन सारी चीजों पर तफसील से जांच होगी। तो यहाँ पर अदालत में उनके वकील की तरफ से क्या कहा जाता है वो बेहद अहम होगा। मुझे लगता है कि पहला ऐसा स्पष्टीकरण होगा जो कि पीयूष जैन या उनके वकील की तरफ से सामने आएगा। और अब तक कितनी रिकवरी हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अगर कैश की बात की जाए तो अलग अलग सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें GST इंटेलिजेंस भी है और इनकम टैक्स भी है, इसके अलावा सीमा शुल्क बोर्ड भी है। माना जा रहा है कि 285 करोड़ के आसपास की नकद की बरामदी हुई है। इसके अलावा सोना चांदी ज्वेलरी के अलावा कुछ और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और 50 बीघे कंपेनी फार्म हाउस है उसके भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। और भी अभी भी तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी शाम तक का वक्त है। जैसा कि जांच टीम है उसका कहना है कि शाम तक जांच पूरी कर ली जाएगी, यानी कि एक तरफ ताजे पड़ताल पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ही तस्वीर सामने आता है कि क्या क्या रिकवरी हुई है और क्या क्या चीजें इसमें बेनामी है, क्या क्या कितना काला धन है। लेकिन ये शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। इसके बाद रिमांड पे लेने के बाद जो GST इंटेलिजेंस की टीम है वो बाकी चीजों की पड़ताल करेगी कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को चूना लगा रहे थे पीयूष जैन और इतनी बड़ी रकम कैसे खड़ी की उन्होंने। और इस बीच उमेश, इस बीच अगर हम पीयूष जैन के वर्जन की बात करें, पीयूष जैन की तरफ से, पीयूष जैन की फैमिली के लोगों की तरफ से, पीयूष जैन से एसोसिएटेड जो लोग हैं, जो उनके कर्मचारी, उनकी तरफ से कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आ पाई जो ये जवाब के तौर पर देखी जा सके कि आखिर इतनी दौलत कहां से कमाई पीयूष जैन ने? देखिए, अगर पीयूष जैन की तरफ से बात की जाए तो पीयूष जैन की तरफ से तो कोई स्पष्टीकरण या कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन पीयूष जैन जहाँ पर सप्लाई करते थे, इत्र की सप्लाई करते थे जिस पान मसाला फैक्ट्री में, वहाँ पान मसाला फैक्ट्री में पूछताछ में जो GST की इंटेलिजेंस टीम है उसको ये पता लगा है कि फर्जी दस्तावेज बना करके
फर्जी इनवाइस बना करके, बिल बना करके वहां पर सप्लाई की जाती थी, और जो स्टॉक था, स्टॉक में हेर फेर किया जाता था। तो काफी लंबे वक्त से ये काम चल रहा था, जिस तरीके से काला धन इकट्ठा किया जा रहा था। और ये जो काले धन की बात है जो उनके घर से रिकवर हुआ है, हाँ। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, क्या बाहर भी पैसा भेजा गया है, इन सब चीजों की जानकारी तफसील से की जाएगी जब रिमांड से लेकर के पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल। पीयूष जैन से सभी। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काकादेव थाने में पीयूष जैन की पूरी रात कटी। इसी फर्श पर कंबल ओढ़कर इस शख्स ने पूरी रात काटी और अब उसे अदालत लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में पेशी होनी है इस काले कुबेर की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।